दिन से तुम्हें देखा नहीं, सोचा तुम्हारा हालचाल ठीक है। कैसी हो तुम? मुबारक हो मौलवी साहब। ईद मुबारक बेटे, खुश रहो। कई दिनों से नजर नहीं आए, घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ मौलवी साहब। तुमसे एक बात करनी है। अरे बैठो बैठो, खड़े क्यों हो? सबा बिटिया कैसी है? ठीक है मौलवी साहब। माजिद, मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ, तुमने सब कुछ किया है सबा की खुशी के लिए। वो सब तो मैं अपना खुशी के लिए किया मौलवी साहब। क्योंकि बेटा तुमने मान लिया था कि सबा की खुशी में ही तेरी खुशी है। मगर बेटे अब वो बड़ी हो गई है, उसे तेरा घर छोड़ के जाना है, ये मालूम है? मालूम है मौलवी साहब। तो कोई लड़का देखा क्या? आप सबा और सलीम के निकाह की बात करना चाहते क्या? हाँ बेटे, मैं बात तो बहुत पहले ही चलाना चाह रहा था, लेकिन सामने ईद थी तो मैंने सोचा कि एक अच्छे दिन एक अच्छे बात की शुरुआत करें। मौलवी साहब, आप तो जानते हैं मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। पर जहाँ तक सबा की बात है। क्यों बेटे, कुछ बात हुई है क्या? मेरे को मालूम नहीं, पर सबा सलीम को पसंद नहीं करती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटे, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। मेरे को गलत फहमी नहीं हुई मौलवी साहब। मैं जानता है सबा सलीम को सिर्फ नापसंद ही नहीं करती, पर उसको नफरत करती वो। इसमें हंसने की क्या बात है? हेलो ब्रिज। हेलो रुकमनी। ब्रिज, तुम्हें मेरे बारे में कुछ खास याद नहीं है ना? ऐसे क्यों लगा तुम्हें? तुम मुझे हमेशा बिन्नू कहकर बुलाया करते थे। तब तुम बहुत छोटी थी। तुम्हारी और मेरी उम्र का फर्क अब भी वैसा ही है। रात तुम ठीक ढंग से सोई थी ना? यहाँ बहुत कीड़े हैं, शहर से आने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो जाती है। नहीं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे बाकी के सब लोग कहाँ हैं? मुमकिन है नाश्ते के टेबल पर है। वैसे आपको भी वहीं होना चाहिए था। ब्रिज, तुम्हें मेरा और पिताजी का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सच? तो फिर मुझसे बातें करोगे? अगर तुम चाहो तो आओ, बैठो। यहाँ बहुत कीचड़ है। तो फिर वहां चले? चलो। ऐसे क्या देख रही हो?
बस सोच रही हूँ कि कितना बदलाव आ गया मुझ में। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं बदले, बल्कि तुम अब भी वैसे ही हो, जिद्दी। ब्रिज, वो लड़की कौन थी समंदर किनारे? वो इस गांव की लड़की है, उसका बड़ा खूबसूरत नाम है। समान, ए रुकना, अरे जल्दी आना, अरे जल्दी आना। किधर है तू? चल घर चल। काय को? अरे आज ईद है ना, सबा का हाथ नहीं बटाएगी क्या सेवई बनाने में? रहने दो भाईजान, मैं कर लूंगी खुद। मेरे को मिठाई बनाने का अंदाज की तरह। मैं चलती। ए, तुम दोनों झगड़ा की क्या? कैसी बात करता है तुम आजिद? जी मैं मजाक किया। अच्छा कब आ रेला तेरा शिवम मुंबई से? अब चलो ना भाईजान, बहुत काम बाकी है। अच्छा अभी हम लोग चल ले, तुम काम निपटा के जल्दी आ जाओ। मैं कोशिश करेंगी। कोशिश करेंगी माने? अरे ईद के रोज तो तू हमेशा घर आई है, आज नहीं आएंगी क्या? मेरे को जाना है। हम किधर? रहने दो ना भाईजान, हवेली में भी शायद ईद मनाते होंगे। चलो। फिर मैं इंग्लैंड चली गई मेडिकल कोर्स के लिए। वहां से वापस आकर तुम डॉक्टर बन गई, डॉक्टर रुक्मणी सिंह, या मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? डॉक्टर बिन्नू? याद है ब्रिज, बचपन में मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। उस वक्त तुम मेरे सामने एक बच्ची थी और आज भी एक बच्ची है। नहीं, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, एक समझदार औरत हूँ जो अपने बारे में सोच सकती है। समझदारी का मुगालता तुम्हें बचपन से ही था। खैर, तो क्या सोचा है समझदार औरत ने? यही रहूंगी हिंदुस्तान में और उन लोगों के लिए काम करूंगी जिन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे? जैसे कोई भी छोटी सी जगह, सिंधवा। सिंधवा जैसी छोटी सी जगह में तो मुसीबत का सामना कर पाओगे? इसमें मुसीबत की क्या बात है? यहाँ मेरा अपना घर है, शांति दादा है, मालती है, तुम हो। हालांकि पहले मैं मालती को पसंद नहीं करती थी, लेकिन याद है ब्रिज, बचपन में जब पहली बार तुमने मेरे हाथों मालती के लिए चिट्ठी भेजी थी तो मैं सोचती रह गई थी कि उसमें ऐसा क्या है कि तुम उससे प्यार करते हो। अब तुम बेफिक्र होकर सोच सकती हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से कोई उसे प्यार कर सके। क्या आप रुक्मणी को ढूंढ रही हैं? मेरे ख्याल से वो सुबह की सैर को गई है ब्रिज के साथ। अच्छा है ना? बरसात के इतने दिनों बाद मौसम खुले तो अच्छा लगता है। आप चाय पिएंगी? वैसे मैं सोच रहा हूं कि इस बुरी आदत को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दूं। नारायण, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है?
मेरे लिए चाय में शक्कर मत डालना। हाँ, माफ कीजिए। तुमने बताया नहीं तुम्हारे घर में कौन कौन है? आज अचानक ये बात कहाँ से सोची आप? नारायण, पिछले 8 सालों से मैं तुम्हें देख रही हूँ। सुना है तुम्हारा परिवार है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। वो लोग कलकत्ता में रहते हैं। वो लोग यानी? मेरी माँ है, बीवी है और 2 बेटियां। उन्हें कभी यहाँ नहीं लाए थे? कई बार सोचा, लेकिन सिंधवा बहुत दूर है और फिर वहां घर की देखभाल के लिए भी कोई चाहिए। हाँ, पर नारायण, तुम्हें उन्हें यहाँ जरूर लाना चाहिए। अब देखो ना, तुम तो करीबन यहाँ बस गए हो। अगर वो लोग भी यहाँ आ जाएंगे तो तुम्हारा परिवार पूरा हो जाएगा। और फिर क्या फर्क पड़ता है? जहाँ एक पल रहा है इस घर में, वहाँ 4 और पल जाएंगे। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, सुबह के वक्त मैं चाय नहीं पीती। देर हो गई सामान खरीदने में, इतना सारा काम बाकी है। घर कब साफ होगा, सेवैयां कब बनेंगी, मेहमानों के लिए दरी भी तो बिछानी है। मैं तो पहले ही बोला था कि सुमन को बुला ले। अकेले इतना काम कैसे करेंगी तू? कोई जरूरत नहीं है, सारा काम धीरे धीरे हो जाएगा। बस जल्दी आ जाते तो आराम रहता। पर खरीदारी भी तो करनी थी इतनी। होता है त्योहार के दिन ऐसा। हाँ होता है, लेकिन ये नहीं कि रास्ते पर खड़े हो गए और लगे बात करने। बात? किधर बात किया मैं? अच्छा, तो सुमन की बात कर रही है। अरे वो तो रास्ते में मिली मेरे को, खाली उसी से तो बात किया ना मैं। दिन में 10 बार लोग मिलते हैं, 10 बार सबको ईद मुबारक कहना जरूरी है क्या? अरे पर ईद के दिन जो मिलेंगे उसको ईद मुबारक नहीं बोलेंगे क्या? लेकिन क्या आप उसे आखिरी बार मिल रहे थे? और बार बार ये पूछने की क्या जरूरत थी कि घर आएगी या नहीं, शिवम कब आ रहा है? आप नहीं जानते शिवम कब आ रहा है? तेरे को हुआ क्या है? हाँ? पता नहीं, शायद इतना सारा काम देखकर बौखला गई हूँ। सबा, तो ये काहे को बोली कि हवेली में भी ईद मनाई जाती होंगी? सारा गांव जानता है कि सुमन को छोटे मालिक ने समुंदर किनारे पे रोका और उससे बात की। मुझे लगा शायद ईद का न्योता दे रहे होंगे। आखिर सुमन ने भी हवेली में कुछ दिन चाकरी की थी। पिताजी ने मुझे मदद करने से इनकार कर दिया था। मेरा मानना था भूषण परिवार का धंधा गलत था। मैंने सोच लिया था कि जिंदगी में दोबारा मैं वापस कभी नहीं लौटूंगा। मैं चाहता था पढ़ाई खत्म होने के बाद बच्चों को इतिहास पढ़ाऊं। जिस दिन पिताजी की मर्जी के खिलाफ मैं बंबई पढ़ने गया था, उन्होंने यह मानना शुरू कर दिया कि उनके एक ही बेटा पैदा हुआ है, शांति भूषण। पिताजी हमेशा चाहते थे कि तुम चाचा जी के पास लौट जाओ। बहुत इज्जत करते थे वो तुम्हारी। उन्हें खुशी थी कि तुम सीधी सादी जिंदगी जीना चाहते हो। अगर राजा साहब नहीं होते तो मैं बंबई में पढ़ाई की शुरुआत भी नहीं कर पाता। ब्रिज, मालती तुम्हारे साथ ही सिंधवा आई थी ना? हाँ, घर से बात कर। उस वक्त सिर्फ बड़े भैया ने मेरी मदद की थी। मुझ पर चोरी का इल्जाम था और ना जाने कितने दिन फरारी काटनी पड़ती मुझे। मैं बड़े भैया के एहसानों तले दब चुका था। तभी उन्होंने मालती से शादी करने की इच्छा प्रकट की। फिर मैं हारा हुआ तो था ही, बस
थोड़ा और हार गया। रुक्मिणी, तुम कहाँ थी? सब लोग नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम लोग अभी कुछ देर और बात करेंगे। उन्हें कह दीजिए कि नाश्ते पर हमारा इंतजार ना करें। ब्रिज, तुम मालती को बुला नहीं पाए ना? एक वक्त में सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। उम्र के साथ साथ तुम सब कुछ समझ जाओगे। ब्रिज, तुम शादी करना चाहोगे? मेरे को छोटा सेठ ने बुलाया। रुक्मिणी, तुम अंदर जाओ। लोग नाश्ते में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा हो सुमन, तुम आ गए। साहब, आप मेरा पीछा छोड़ दो। मैं हाथ जोड़ती आपके। आप मेरे से बात करता है तो लोग जाने क्या क्या बोलते हैं आपके और मेरे बारे में। शिवम को पता चल जाएगा तो मैं बर्बाद हो जाएंगी साहब। मेरे को बर्बाद मत करो। मौलवी साहब, ईद मुबारक। अरे ईद मुबारक बिटिया। सेवैयाँ लाई थी आपके लिए। अरे वाह वाह वाह, जीती रहो जीती रहो। अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ दिखाए। शुक्रिया। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ? अरे बिटिया रुको रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रुको। अरे जी कहिए। बेटा, मैंने आज सुबह माजिद से तुम्हारे और सलीम के मुताल्लिक बात की है। मेरे ख्याल से उस बात को दोबारा ना उठाया जाए तो बेहतर होगा। नहीं नहीं बेटा, मैं दोबारा कोई बात नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस हादसे की वजह से तुम यहाँ आना जाना बंद ना करना, क्योंकि तुम आज भी हमारे लिए वही सबा बिटिया। आप कैसी बात कर रहे हैं मौलवी साहब? इस घर में तो मेरा बचपन बीता है। मैंने कभी अपने आप को इससे अलग नहीं समझा। अब्बू, खाना तैयार है। आदाब। ईद मुबारक। आपको भी। अगर सुमन मिले तो कहना मुझसे आकर मिले। शाम को शायद घर आएगी। कुछ कहना हो तो बता दीजिए। नहीं, बस इतना ही कि शिवम का पैगाम आया था बंबई से कि वो उसे बहुत याद कर रहा है। सुबह क्या बोल रही थी तू कि नहीं आएंगी? मेरे को सुबह ऐसा लगा था, पर ऐसा हो ही नहीं सकता ना माजिद कि मैं नहीं आऊं। देख सुमन, मेरे को नहीं मालूम कि तेरे और सबा के बीच क्या चल रहा है, पर तू ही तो एक सहेली है ना उसकी। उससे जरा बात कर। मेरे को लगता है किसी बात से आजकल बहुत परेशान है वो। अरे किधर थी तू? हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं सेवई का। वो मौलवी साहब के यहाँ दुआ लेने गई थी। अभी परोसती हूँ। हाँ जल्दी कर। माजिद, चल असलम भाई क्या उठे आते। हाँ चल, तू बैठ, मैं अभी आता हूँ। सबा, मेरे को तेरे से बात करनी है। घर जाएगी तो सेवैयाँ लेती जा। ऐसा क्या की मैं कि तू मुझसे इतनी खफा है? एक सुमन तो अच्छी तरह जानती है तूने क्या किया है। अब मुझे सेवैयाँ परोसनी है
आइंदा यहाँ ना आए तो अच्छा होगा। सुमन, तू किरा बाहर होली? बात सुन, देख, तू मेरे को पैसा देना, आज त्योहार का दिन है, वो होली मुबारक हो तेरे को। सुन, तू मेरे को पैसा दे। देख क्या है कि अपन तेरे को भला बुरा बोला, लेकिन अब नहीं बोलेगा। तू मेरे को पैसा देगी तो देख, तू हवेली का जो छोटा सेठ है ना, उससे तो तेरा बहुत अच्छा है ना, तो उससे मांग के देना। मेरे को एक मटकी दारू मांगता है, नहीं दिया। कंगली, मेरे को पैसा नहीं दिया, अपन बोलेगा शिवम से कि तू बंबई से मेम लेके आ, फिर देखता तू क्या करेंगी।